तो जावेद साहब, यकीनी तौर पे 9 मई के वाक़यात काबिल मज़म्मत भी थे और संगीन भी जराइम के मुर्तकब हुए पार्टी के बहुत से कारकुनान और उसके अंदर लीडर्स के भी शवाहिद सामने आ रहे हैं। तो इसकी नताइज किस तरह के होंगे? ये सिलसिला ख़त्म कहाँ पे होता हुआ देख रहे हैं? और क्या आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली पार्टी पे बैन की सूरत में भी कोई रिजल्ट सामने आ सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी बैन होगी, क्योंकि पार्टी वैसे ही तकसीम होगी। अगर ये पार्टी इंटैक्ट रहती तो शायद इसके ऊपर बैन लग जाता, लेकिन अब इसके 4 हिस्से हो चुके हैं। एक जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, वो बड़ा तगड़ा ग्रुप बन गया और उसे बड़ी तेजी से लोग ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। दूसरा जो है ना, वो परवेज खटक साहब का एक ग्रुप बन रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा और उससे जो मलिका इलाके हैं वहां के लोगों पर मुश्तमिल होगा, और वो ग्रुप भी बड़ी तेजी से तैयार होता जा रहा है। फिर एक डेमोक्रेटिक ग्रुप के नाम से भी एक ग्रुप बना है जो हाशिम डोगर साहब की सरबराही में है, और इसके साथ साथ अब शाह महमूद कुरैशी साहब कल रिहा हो गए हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद ना ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी उन्होंने की है। तो अब यूं लगता है कि जो इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं और उनको सजा के अमल से गुजारा जाता है तो शाह महमूद कुरैशी साहब इस पार्टी की क़यादत करेंगे। तो एक ग्रुप शाह महमूद कुरैशी साहब का भी है। तो 4 इस वक्त पार्टीज पीटीआई की शक्ल में मौजूद है मार्केट में। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनके ऊपर पाबंदी लगाना चाहेगा, तो पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन वो जो एक बड़ी पार्टी थी वो अब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गई है। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब अगर जब चेयरमैन बनेंगे इस पार्टी के या केयर टेकर चेयरमैन बनेंगे तो वो फिर गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, क्योंकि उनका एक बाकायदा प्लान है जिसमें वो 3 मुतालबात सामने गवर्नमेंट के रख के गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात भी करना चाहेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। तो बैन वाली बात जो मेरा ख्याल है सरदर्द उसका इम्कान नहीं मुझे नजर आ रहा। तो इसको कहा जा सकता है कि एक और एमकेएम बनने जा रही है पाकिस्तान में, और जो पिछली क़यादत से उससे अपनी वाबस्तगी की जो यकीन दहानी करवा पाएगी नई क़यादत? जी, मेरा ख्याल है कि ये बन चुकी है जो एमकेएम थी, और जिस तरह एमकेएम के बानी जो थे उनसे एक गलती हुई और उसके बाद जो उस पार्टी का हुआ, बिल्कुल इसी तरह मेरा ख्याल है 9 मई और 10 मई एक ऐसे दिन है कि जिन्होंने इस पार्टी का नसीब भी तय कर दिया। तो अब ये पार्टी छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम हो रही है और हर ग्रुप जो है प्रॉपर प्रेशर ग्रुप है, और ये जो अगले इलेक्शंस होंगे उसमें ये पार्टी उतने वोट नहीं हासिल कर सकेगी जितने 2018 में इस पार्टी ने हासिल किए थे। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी और ये बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन अगर ये मेरा ख्याल है कुछ सियासी मैदान के अंदर रहते, इस किस्म के मामलात ना करते जो उन्होंने 9 मई और 10 मई के किए हैं, तो फिर ये आज तारीख मुख्तलिफ होती। लेकिन सरदस्त जो कुछ हुआ है 9 और 10 मई को, उसका नतीजा तो जाहिर है कुछ ना कुछ निकलना था, और नतीजा ये निकल रहा है कि पार्टी अब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम भी हो रही है और जो इनकी मेन क़यादत है वो सजा के अमल से भी गुजरेगी। सही जावेद साहब, लेकिन आप ये देखें बहुत अरसे से पाकिस्तान आईनी बहरान और सियासी बहरान का शिकार है, तो आप क्या समझते हैं कि अब इस पर कहीं जाकर फुल स्टॉप लगेगा? अब ये जो फौजी अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं और जिस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं मुल्क को चलाने के लिए, तो आपको लगता है कि अब यहाँ कोई स्टेबिलिटी आ पाएगी? देखिए, ये जब पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और जो 9 और 10 मई के मामला थे, तो उसके बाद एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब रोज कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम पैदा करते थे जिससे इकनॉमिकली पाकिस्तान वीक होता था। तो 9 और 10 मई के बाद देख रहे हैं कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई, उन्होंने कोई ऐसी तकरीर नहीं की, ना उनको तकरीर करने की इजाजत दी गई, ना उन नशर किया जा सका। फिर सोशल मीडिया की टीम्स जो है इनकी वो भी जाहिर है क्रैक्स हो गई, वो भी टूट गई और उनमें से लोग भी गिरफ्तार हो गए, कुछ खामोश हो गए। तो वो जो एक इंस्टेबिलिटी वाला एलिमेंट था पीटीआई की तरफ से, वो अब रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि ये अगर कोई इस किस्म की कार्रवाइयां होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आएगी, और इस दौरान अगर आईएमएफ की तरफ से कोई पॉजिटिव खबर मिल गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये एक इसका फायदा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नजर आ रहा है उसके बाद। और उससे पहले जो था वो रोज लोग करते थे कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कहीं कल दोबारा इमरान खान साहब सड़कें बंद तो नहीं करवा देंगे। तो अब अगर पिछला 1 महीने का जायजा लिया जाए तो यूं महसूस होता है कि 9 और 10 मई के बाद चीजें खुलती हुई नजर आ रही हैं। अब कोई ना सड़क ब्लॉक हुई है, ना किसी जगह प्रोटेस्ट हुआ है, और मामलात अब स्टेट के कंट्रोल में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीटीआई लीडरशिप का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं चौधरी साहब? इमरान खान साहब, अगर आप पीटीआई की क़यादत का मतलब चेयरमैन पीटीआई हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये अब नहीं बच सकेंगे। और आप कोई ये भी मालूम होगा कि आज एक FIR भी दर्ज हुई है जो फराह गोगी के से रिलेटेड है, और उन्होंने
उनमें से कोई 6 या 7 ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल हैं जो एतराफ़ी बयान देने के लिए तैयार हैं कि हमने पेमेंट करके बाकायदा हमने पोस्टिंग्स करवाई थी। तो एक FIR हो चुकी है जिसमें फरा बीबी भी हैं, SN जमील गुजर साहब भी हैं, और उसके साथ साथ जो बुशा बीबी हैं वो भी शामिल हैं, और उनके दोनों साहबजादे जो उनके पहले खामद हैं वो भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि उनके बारे में भी ये शवाहिद मिले हैं कि उन्होंने बाकायदा पेमेंट वसूल की थी और वो अकाउंट्स डिस्कवर हो गए हैं कि जिनमें ये पैसे जमा हुए थे। तो अब एतराफ़ी बयान जो दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि जो बुशा बीबी उनके दोनों साहबजादे भी गिरफ्तार होने वाले हैं। वो इस वक्त मुल्क में नहीं है, दुबई चले गए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी अनकरीब आपको होती हुई नजर आएगी। तो अब बहुत सारे लोग वादा माफ गवाह भी सामने आ रहे हैं। तो बुशरा बीबी और उनका जो पुराना खानदान है उसके ऊपर भी मुश्किल वक्त आता हुआ नजर आ रहा है, और इमरान खान साहब को डेफिनेटली अब कुछ नताइज का सामना करना पड़ेगा। जो कुछ माजी में हुआ उसके नताइज जब उन्हें भुगतना पड़ेंगे, तो मुझे यूँ लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो उनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी आज या कल चौधरी साहब, उस कार्रवाई की नौयत क्या होगी, कितनी संगीन और सख्त हो सकती है वो कार्रवाई? देखिए, आर्मी एक्ट इस मामले में बड़ा क्लियर है कि अगर वो वहाँ पे चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं और जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं इमरान खान साहब के बारे में, और जो कुछ लोग वादा माफ गवाह बन रहे हैं, और जो लोग इस वक्त हिरासत में हैं वो खुद मुंह से बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब के कहने पे ये 9 मई और 10 मई का वाकया हुआ था, और उसकी प्लानिंग्स बाकायदा कहाँ कहाँ हुई, किस तरह हुई, वो सारी चीजें ज़ाहिर एतराफ़ी बयानात लोग दे रहे हैं। तो उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो ये एक लंबी सजा हो सकती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें कुछ सजाए मौत का इम्कान भी है, लेकिन उम्र कैद का डेफिनेटली इसके अंदर इम्कान मुझे नजर आ रहा है। सही। जावेद साहब, जैसे कि एक फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह हैं जिन्हें सन 9 मई के हवाले से गिरफ्तार किया गया था और अभी भी गिरफ्तार हैं, तो तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा की जानिब से उनकी कौंसलर रसाई उन तक मांगी गई है। तो इस इंटरवेंशन को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या कोई इंटरवेंशन इस तरह के केसेस पर असरअंदाज हो सकती है? देखिए, जो वो अमेरिकन सिटीजन है, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, और जब भी किसी भी मुल्क का सिटीजन गिरफ्तार होता है तो उसको काउंसलर रसाई चाहिए होती है। जो काउंसलर होते हैं, पॉलिटिकल काउंसलर होते हैं उस मुल्क में, उस एम्बेसी के, वो आके उनसे चीजें उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कोई कानूनी मदद की जरूरत तो नहीं है, या आपको रकम की जरूरत तो नहीं है, या आपको खाने की जरूरत तो नहीं है, कपड़ों की जरूरत तो नहीं है। तो हर एम्बेसी अपने जो शहरी होते हैं उनसे राब्ता रखती है, और ये हक होता है हर एक का। और खदीजा शाह जो है ज़ाहिर अमेरिकन सिटीजन है, तो उनका ये हक है कि उन तक कौंसलर रसाई मिले। लेकिन कौंसलर रसाई का कतन ये मतलब नहीं है कि जो अमेरिकन एम्बेसी है वो केस के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि इस वक्त भी बेशुमार ऐसे अमेरिकन सिटीजन हैं जो पाकिस्तान की जेलों के अंदर बंद हैं। तो वो जो कानून और इंसाफ का जो सिस्टम है उसके ऊपर ये लोग असरअंदाज नहीं हो सकते। तो खदीजा शाह से मुलाकात का कतन ये मतलब नहीं है कि खदीजा शाह को रिहा किया जा रहा है या फिर उनके ऊपर तो अमरीकी असर डालने की कोशिश की जा रही है कि उनके खिलाफ केस वापस लिया जाए। तो केस तो वापस उनका नहीं होगा, और अगर उनको छोड़ दिया गया तो फिर बेशुमार लोग हैं जिनको छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि कमिटेड है इस वक्त आर्म फोर्सेज कि किसी शख्स के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी, और अगर कोई बंदा बेगुनाह है तो उसको सजा नहीं होगी, और वो उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित कर देता है तो फिर उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होगा। तो अगर ये खदीजा शाह क्योंकि बहुत हाईलाइट हुई हैं, मीडिया के अंदर आई हैं, तो अगर इनको छोड़ दिया जाता है तो फिर ये सारा सिस्टम इसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा, फिर ये क्वेश्चनेबल हो जाएगा सारा प्रोसेस। फिर इसका मतलब ये हुआ कि पिक एंड चूज हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सरहद को रियासत पाकिस्तान या आर्म फोर्सेज या हुकूमत इस किस्म का कोई इंप्रेशन आने देगी कि ये इसके अंदर जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया और इसमें किसी को रायत दी गई।